किसान भाइयों, हमारी फसल को ज़रूरत होती है 16 से 17 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रेंट की, जो हम अपनी फसलों को देते हैं। अगर हम पूरे के पूरे माइक्रोन्यूट्रेंट अपनी फसल को दे देते हैं, कोई भी फसल हो, तो वो क्या होता है कि हम उस फसल की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, कीटों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और हमें मिलती है एक स्वस्थ और हरी भरी फसल। तो किसान भाइयों, वैसे हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं ग्रैनुअल फॉर्म में, जो 12% में भी आता है, 33% में भी आता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो लिक्विड फॉर्म में आता है, यारा कंपनी का यारा वीटा जिंक ट्रैक प्रोडक्ट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, इस जिंक के बारे में, कि ये कितने % में आता है, कितने रुपए की आपको पड़ती है, कितनी आपको मात्रा लेनी है, कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं क्या इसके नुकसान है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, यारा कंपनी का जिंक ट्रैक जो प्रोडक्ट है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक लिक्विड फॉर्म में आता है, ये जिंक होता है। अगर मैं इसके अंदर परसेंटेज की बात करूं तो जिंक इसके अंदर 39.5% में होता है, जो कि ऑक्साइड सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्मुलेशन में होता है। जी हाँ किसान भाइयों, और किसान भाइयों आपको पता है, जैसे आप अपनी फसलों के अंदर जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो 12% वाला चिलेटेड जिंक होता है, तो उसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं। अक्सर क्या होता है कि सिर्फ छोटी सी गलती हमारे किसान भाई करते हैं, हमारी फसलों के अंदर जब हम उसका छिड़काव करते हैं किसी फसल के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि 4 से 5 टंकी प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने लगा दी, 100 लीटर पानी मुश्किल से लगा दिया। हो सकता है जब आपको दुकानदार ने बोला हो कि 100 ग्राम आपको ये डालना है, 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है, तो उसके अंदर 4 से 5 टंकी लगा दी, तो वो हमें फ़ायदा करने की बजाय हमें उल्टा नुकसान हो जाता है। किस तरह से, जो हमारी फसल होती है वो और ज़्यादा पीला पड़ना शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें किसान भाइयों, जिंक का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई से भी जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे वो आप इसी जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप 12% वाले का कर रहे हैं, तो आपको हमेशा जिंक का इस्तेमाल करते टाइम स्प्रे के रूप में पानी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। अगर आप 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएंगे तो आपको इसके बेस्ट परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर थोड़ा बहुत पानी लगाएंगे तो वो आपको इतना अच्छे परिणाम दे नहीं पाएगा। तो बात कर रहे हैं किसान भाइयों यारा के जिंक ट्रैक के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि इसको हम कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल धान, गेहूँ, सोयाबीन, मक्का, कपास, गन्ना, टमाटर, प्याज, मिर्च, आलू, कॉफ़ी, सेब, अंगूर और जो जितनी भी हमारी और रहती फसलें होती हैं, तो हर फसल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे वो अनाज वर्गीय फसलें हों, फिर चाहे वो फूल वर्गीय फसलें हों, फिर चाहे वो सब्जी वर्गीय फसलें हों, किसी भी तरह की फसल हो, हर फसल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिंक ट्रैक का। जिंक ट्रैक के बारे में किसान भाइयों मैंने आपको जैसे कि बताया कि जिंक का इस्तेमाल करते टाइम आपको यही सावधानी रखनी है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आपको करना है स्प्रे के रूप में। वैसे अगर आप ग्रैनुअल फॉर्म में डाल रहे हैं तो मिट्टी के साथ मिला के डाल सकते हैं अपनी किसी भी फसल के अंदर। ये भी एक माइक्रोन्यूट्रेंट होता है किसान भाइयों। अगर बात करें किसान भाइयों जिंक ट्रैक की कि आपको कितनी एक ml का प्रयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपको 140 ml से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल आपको अपनी फसलों के अंदर करना है। आप किसी फसल के अंदर अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर आप लगभग 7 एकड़ के लगभग इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी जो 1 लीटर की पैकिंग आती है उसकी। और बात करें किसान भाइयों, अगर आप प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर होता है ना कि सब्जी वगैरह के लिए आप ले आते हैं, तो 1.1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप डिवाइड करके जितने लीटर की आपकी टंकी हो, तो आप उसी हिसाब से आप जिंक ट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के हिसाब से 1.1 ml हर फसल के अंदर। और आपको बता दें किसान भाइयों, अपनी फसल की 30 से 40 दिनों की जब आपकी फसल हो जाए तब आपको इसका इस्तेमाल करना है, जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ में मिला के माइक्रोन्यूट्रेंट। और बात आती है किसान भाई इसके प्राइस की। अगर हम 1 लीटर के प्राइस की बात करें तो आपको लगभग 1500 या 1550 रुपये मिलता है मार्केट के अंदर। अगर हम प्रति एकड़ का इसका खर्चा लगाएं लगभग 140 ml से 150 ml के बीच का, तो 220 रुपये से 230 रुपये तक का आपका प्रति एकड़ का इसका खर्चा आता है। रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे हैं। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि पूरे पानी का इस्तेमाल इसके अंदर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर स्प्रे के रूप में पानी लगाना है। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों यारा के जिंक ट्रैक के बारे में। मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो कर दीजिए लाइक, अपने किसान भाई में कीजिए जानकारी को शेयर, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।